देखो 14 क्या कहता है, डू यू नो द रीजन वाई। डू यू नो द रीजन वाई। वाई, ठीक है। इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें कारण पता है, रीजन माने कारण पता है, वाई की क्यों, की क्यों वह दुखी है। ही इज अपसेट या सैड, दो आसान सा शब्द है। टुडे, तो देखो पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, डू यू नो द रीजन, क्या तुम्हें कारण पता है, तो लास्ट में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। वाई की क्यों, ही इज सैड टुडे, आज वो दुखी क्यों है। सैड दो तरह होते हैं, SAD सैड माने दुखी, और SAID सैड माने होता है कहना। दो शब्द हैं, अंतर करेंगे दोनों में। कभी यहाँ लगा तो सैड SAID वाला। एवरीबडी लव्स द बॉय हु, एवरीबडी लव्स द बॉय हु, प्रत्येक व्यक्ति लव्स द बॉय उस लड़के को प्रेम करता है, उस लड़के को प्यार करता है जो है मेहनती। हु इज हार्ड वर्किंग। हु इज हार्ड वर्किंग माने होता है मेहनती या परिश्रमी, परिश्रम करने वाला। 15 भी हुआ कंप्लीट। देखो अब एक्सरसाइज नंबर 143। फिर 144। ये तो घूम फिर कर आ रहे हैं बार बार सेंटेंस। चलो कोई नहीं, बनाते हैं। दो एक्सरसाइज में जल्दी जल्दी बनाते हैं ना, हो गया होगा ये। I know the boy who, पहला। I know the boy who, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो, who came here yesterday, ठीक, जो यहाँ कल आया था। came here yesterday, जो यहाँ कल आया था। दूसरा देखेंगे, this is the pen which, ये वही पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था। I gave you, जो मैंने तुम्हें दिया था। आसान है। where is the book which, तीसरा, where is the book which, वो किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी, तो जो ये रहा I gave you question mark। चौथा, the book is which, और the book which I gave you, is new। देखो the book which, वो किताब जो मैंने तुम्हें दी थी, is new, नई है वो। तो बात बताई थी मैंने, अगर नाउन हमारा लिखा हुआ है और नाउन के बाद तुरंत इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लोज, यानी विशेषता बताने वाला सेंटेंस। तो जो पहला नाउन लिखा है इसका कॉम्प्लीमेंट या इसका जो सब वर्ब और
ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आता है यहाँ। तो देखो बात ऐसी, द बुक वो किताब जो मैंने तुम्हें दी थी इज न्यू नई है, बिल्कुल न्यू किताब है। 5 आई टोल्ड द बॉय होम I told the boy whom I told the boy whom I taught मैंने पढ़ाया the boy उस लड़के को whom माने होता है जिसको तुमने भेजा था, whom you sent to me, जिसको तुमने भेजा था, sent to me माने मेरे पास। तो भेजने के लिए पास्ट की फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म सेंट होती है। नंबर 6 आई वांट टू सी द गर्ल आई वांट टू सी द गर्ल मैं चाहता हूं, टू सी माने देखना, उस लड़की को हुज जिसकी किताब, हुज लिखा हुआ था इसमें, तो हुज के साथ नाउन लिखते हैं हमेशा, ध्यान देंगे। उस लड़की को मैं देखना चाहता हूँ, हुज बुक जिसकी किताब तुमने उधार ली थी, यू बोरोड। तो ये बोरो जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उधार लेना। बोरोड माने क्या है? उधार लेना। चलो नंबर 7 देखते हैं अब। दिस इज द स्कूल वेयर दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है, वेयर माने जहां मैं पढ़ता था, वेयर आई स्टडीड, स्टडीज नहीं स्टडीड, फुल स्टॉप है ना। वेयर आई स्टडीड माने जहां मैं अध्ययन क्या करता था, स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, ध्यान देंगे इस बार। रीड भी लिख सकते हैं चाहो तो आसान सा। 8वां आई नो द टाइम व्हेन, आई नो द टाइम व्हेन, मुझे वो समय पता है। द टाइम अब निश्चित कर दिया है, देखो द लगाने से निश्चित हो जाती है बात। तो मुझे वो समय पता है जब ही कम्स हेयर, जब वो यहाँ आता है। जब वो यहाँ रोज आता है तो डेली लगा देंगे। ठीक, एक दो शब्द कम लगाने से ये मत सोचना कि हमें कम याद करना पड़ेगा। तो ये डेली है, एवरीडे है, आसान आसान से यस्टरडे है, टुमारो है, तो ये टाइम डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। तो इन शब्दों को जो है लिखने से बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं। कभी सोचो कभी एक शब्द कम लिखेंगे तो एक शब्द कम याद करना पड़ेगा। नंबर 9 दिस इज द वे हाउ, दिस इज द वे हाउ। तो देखो ये वही तरीका है कि कैसे, कि कैसे ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, कि वो किस तरह से परीक्षा में पास हो गया। ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, कि किस तरह से वो परीक्षा में पास हो गया।